हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। चलिए आज हम सॉल्व करते हैं पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट। ठीक है, क्लास है हमारी 2 वीक है हमारा 13। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था, हमारी कक्षा 1 और 2 की EVS की वर्कशीट सेम थी। तो बच्चों 1 और 2 की दोनों का वीडियो थोड़ा थोड़ा सेम रहेगा और उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो फिर प्रश्न पे आते हैं। ये गतिविधि आप करें तो आपके साथ कोई ना कोई रहना चाहिए। ठीक है, आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए कि इसके लिए बर्फ़ जमाने की ट्रे, पानी का गिलास। ठीक है, बर्फ़ जमाने की ट्रे, आपके इस फ्रिज में सब ने बर्फ़ जमाते हैं ना, वो ये, और एक पानी का गिलास। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। चरण मतलब स्टेप। ठीक है, एक ट्रे लें और इसे पानी से भरें। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रे लेनी है आपको और पानी से भर लेनी है। जब तक पानी बर्फ न बन जाए इसे एक फ्रीजर में रखें। ठीक है, अपन को फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर होता है उसके अंदर आपको ये रखना है। ठीक है, बर्फ़ के टुकड़े लें और इसे एक गिलास में डालें। अब क्या करना है, बर्फ़ के जो इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं ना, ठीक है, उनको क्या करना है, आपको गिलास लेना है और उसमें डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आप देखेंगे पानी अपनी अवस्था को ठोस से तरल में बदल रहा है। ठीक है, जब आप देखेंगे कि भाई आपने जो पानी डाला है, बर्फ़ के टुकड़े डाले हैं गिलास में, वो क्या कर रहे हैं, अब पिघलने शुरू हो गए हैं और उनसे क्या बन रहा है, पानी बनने लग गया है। क्या बनने लग गया, उनसे पानी बनने लग गया बच्चों। ठीक है, निरीक्षण। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जो ये बर्फ़ वाला टुकड़ा था ये कैसे चेंज हो गया है पानी वाले गिलास में। ये है हमारा बर्फ़ वाला गिलास। ठीक है, बर्फ़ वाला गिलास। ये अब किस में चेंज हो गया है, पानी के गिलास में। पानी के गिलास में देखा आपने बच्चों, बर्फ़ कैसे पानी के रूप में बदल गई। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि पानी धीरे धीरे अपनी ठोस अवस्था से, बर्फ़ क्या थी, ठोस एकदम पत्थर जैसी, अब कैसी हो गई, नरम पानी जैसी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। परिणाम, तापमान बढ़ने के कारण पानी ठोस अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पानी का जो रूप है, पहले बर्फ़ वाला रूप था, अब कैसे हो गया, पानी वाला रूप। ठीक है, चलिए आओ अपने ज्ञान की जांच करती है। पानी कौन कौन से, ठोस, तरल और गैस। जी हाँ, पानी तीनों रूप में उपलब्ध है, जिसका आंसर होगा उपलब्ध सभी। ठोस में क्या उपलब्ध होगा, बर्फ़ में। चलो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, बर्फ़। तरल में किसमें, पानी। पानी बन जाता है गैस के जब भाप बन के उड़ता है। ठीक है, पानी जब भाप बनता है, भाप बनकर उड़ता है। ठीक है, बर्फ़ किस अवस्था में मौजूद होती है, तो बर्फ़ होती है बच्चों ठोस अवस्था में। ठीक है, बाद में वो धूप पड़ती है तो तरल हो जाती है। ठीक है, और उड़ती है। ठीक है, यदि गर्म होती है तो वो गैस बन जाती है। चलिए, गर्म होती है जब तरल बन जाती है, माफ़ कीजिए, और बर्फ़ वैसे गैस बन के उड़ती भी रहती है। ठीक है, भाप अवस्था में मौजूद होती है, भाप गैस होती है। आप सभी को पता है, कुकर से सीटी निकलती है तो वो भाप के रूप में पानी निकलता है, गैस के रूप में। ठीक है, चलिए बर्फ़ को पानी में कैसे बदला जाता है, कैसे बदला जा सकता है। तो बर्फ़ को पानी में बदलना है तो गर्म कर दें, बर्फ़ को धूप में रख दें। ठीक है, गर्म करके, ठीक है, उसको धूप में रख देंगे, वो अपने आप ठंडी हो जाएगी। चलिए आओ दैनिक जीवन में 2 से 3 उदाहरण लिखें जिसमें पानी ठोस के रूप में तरल रूप में बदल जाता है। ठीक है, क्या भाई उदाहरण होंगे, तो हमारा एक तो बर्फ़ का टुकड़ा होगा, बर्फ़ का टुकड़ा। ठीक है, और बच्चों जो नदियाँ हमारी होती हैं
नदियाँ नदियाँ बर्फ के पिघलने से बनती हैं। ठीक है, जो हमारी बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ से फिर उनका पानी नदी के रूप में बन जाता है। चलो एक और एक्टिविटी हम करते हैं। हमको चाहिए होगा एक कांच का जार, एक पानी, ठीक है, और मिट्टी। ठीक है, ये 3 चीज़ हमें चाहिए रहेगी भाई। ठीक है, चलिए फिर क्या करना है, उससे कांच का एक जार लेना है और उसमें कुछ मिट्टी डालें। इस कांच के जार में थोड़ा पानी डालें। आप जार में पानी के बुलबुले बनते हुए देखेंगे। यह मिट्टी में उपस्थित हवा जो बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है, ठीक है, उनका निरीक्षण भी हमें करना है। तो फिर क्या होंगे, जैसे आप मिट्टी डालेंगे तो फिर उसमें छोटे छोटे इस तरीके के बुलबुले निकलने लग जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो हवा है मिट्टी में वो बाहर आ जाती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हमने पानी डाला, ये हमारे छोटे छोटे बुलबुले ऊपर आने लग गए मिट्टी वाले कांच के बर्तन में। ठीक है, आप देखेंगे कि मिट्टी से भरे जार में पानी डालने पर पानी में हवा के बुलबुले बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। परिणाम, पानी से निकलने वाले बुलबुले मिट्टी में उपस्थित हवा के कारण ही निकलते हैं। ठीक है, किसके कारण निकलते हैं? हाँ, पानी में जो हवा होती है मिट्टी में, उसके कारण बुलबुले निकलते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन है, के कारण मिट्टी में पानी डालने के बाद बुलबुले निकलते हैं। ठीक है, तो हवा के कारण पानी में, यहाँ भी दे रखा है पानी से निकलने वाले बुलबुले मिट्टी में उपस्थित हवा। ठीक है, यहाँ भी दे रखा है ना, ऊपर भी ये दे रखा है देखो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हवा। बुलबुलों में मौजूद चीज है तो वो है, बुलबुलों में क्या मौजूद है भाई? हवा। अपने दैनिक जीवन में पानी से बुलबुले बनाने की कोई एक गतिविधि बताइए, लिखिए। तो ये क्या करते हैं हम? साबुन से भाई बुलाते हैं ना, साबुन से पानी में बुलबुले चलो इसको मैं साफ लिख देता हूँ। साबुन से पानी में बुलबुले बना सकते हैं। और सर्फ और सोडा होता है ना, उससे भी बुलबुले बन जाते हैं ना, झाग बन जाते हैं, फिर गुब्बारे बन जाते हैं उनके। चलिए, और जीवन कौशल हमारा ये इस बार की वर्कशीट के साथ ऐड है बच्चों, तो जीवन कौशल के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे है भूकंप आने पे आप क्या क्या करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप भूकंप आने पे क्या क्या करेंगे। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, भूकंप आने पे क्या हमें करना है। चलिए, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। भूकंप आने पर आप अपने घर में हैं तो फर्श पर बैठ जाएं। ठीक है, क्या लिखना है? भूकंप आने पर यदि आप अपने घर में हैं तो फर्श पर बैठ जाएं। ठीक है, आप यदि घर में हैं तो फर्श पे आपको बैठ जाना है। चलिए आगे देखते हैं। घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर को, चेहरे को ढकें। ठीक है, तो क्या करना है? घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर अपने
बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढकें। हाथ से सिर व चेहरे को ढकें। ठीक है बच्चों, ऐसा आपको करना है। ठीक है, और भूकंप के झटके आने तक घर के अंदर ही रहें, झटके रुकने के बाद बाहर निकलें। ठीक है, तो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये नहीं भूकंप आया और आप बाहर भाग जाएं। हो सकता है बाहर आपको चोट लग सकती है, घर आपका मजबूत है तो वो आप घर के ही अंदर रहें। तो यहाँ लिखेंगे भूकंप के झटके आने पर घर के अंदर ही रहें। ठीक है, भूकंप के झटके आने पे घर के अंदर ही रहें और झटके रुकने के बाद ही बाहर निकलें। और झटके रुकने के बाद ही बाहर निकले। ऐसा नहीं है कि आप भूकंप आ रहा है और आप बाहर भागने लग गए, इससे आपको और ज़्यादा चोट लग सकती है। तो ये बच्चों हो गया आपका जीवन कौशल का। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई भूकंप आने पे हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये वाली एक्टिविटी भी मुझे वीडियो के थ्रू कमेंट में बता सकते हैं कि सर मैंने ये वाली एक्टिविटी करी, साबुन से बुलबुले बनाए। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं। और ये मिट्टी वाला भी आपको प्रयोग करना है। ठीक है, मिट्टी बर्तन में डालनी है, पानी डालना है, देखें आपके में बुलबुले निकले कि नहीं। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा वीडियो लगा ये मुझे कमेंट में आपको ज़रूर मुझे बता देना है। और जिसने भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब के लाल बटन को जल्दी से दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।